मैं आई लव मोहम्मद कहता हूँ, आई लव महादेव कहता हूँ, आई लव श्री राम कहता हूँ। लेकिन आप ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, शिवाजी पार्क के इस प्रांगण में मेरे साथ में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको लेकर के इस समय अलग अलग बातें चल रही हैं। संगमनेर अहिल्याबाई नगर जो है वहाँ से कुछ लोग आए हुए हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, जिन्होंने एक माला भी पहनी हुई है जिस पे उन्होंने कहा है कि आप देख सकते हैं मुस्लिम मावड़ा करके। तो ये अपने आप में एक अलग सी चीज़ है जो अपनी क्या कहते हैं प्रशंसक जो हैं उद्धव ठाकरे के वो हैं। आपको क्या लगता है यहाँ पे बहुत सारे रंग चल रहे हैं इस समय महाराष्ट्र में, आपको ऐसा क्या लग रहा है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस दशहरा की रैली में उद्धव जी को बोलना चाहिए या संबोधन में क्या होना चाहिए? छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, संभाजी महाराज की जय, हिंदू हृदय सम्राट सर सेनापति बाला साहेब ठाकरे का विजय असो। आपने पहली बात कही, महाराष्ट्र में बहुत से कलर चल रहे, रंगों के हिसाब से, कलरों के हिसाब से समाज को ना बांटे। मैं हिंदू भाइयों से भी कहूँगा और मुस्लिमों से भी कहूँगा, रंगों के हिसाब से अपने समाज को और अपने धर्म को ना बांटे। अपना धर्म इतना छोटा नहीं कि कोई रंगों से कोई कलरों से मोहताज रहे। रही बात आज उद्धव साहब से, यही अपेक्षा है मेरी। जैसा महाराष्ट्र के अंदर मराठवाड़े से और हिंदुस्तान के अंदर जो पूरे किसानों का जो नुकसान हुआ है आज, वो नुकसान की भरपाई 2021 और 20 के अंदर देवेंद्र फडणवीस, हमारे उद्धव साहब ठाकरे जब मुख्यमंत्री के पोस्ट पर बैठे थे, उनको लेटर लिखते थे। कर्ज माफ़ी होना, दुष्काल जाहिर होना, वल्ला दुष्काल होना। और 2021 का देवेंद्र फडणवीस साहब जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, इनका स्टेटमेंट भी है कि हमारी सत्ता आने के बाद में हम पूरे किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे। हाँ, और सबके आने वाली मुसीबतों में उनका एक सपोर्ट, एक साथ देंगे। आज ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस साहब ये भूल चुके हैं कि उनके वादे, अनुविश्वास ये सब झूठे दिख रहे हैं और महाराष्ट्र की सरकार ये झूठी है और महाराष्ट्र के लोगों को ये बात समझ में आ गई। अभी आपने कहा कि कलर से लोगों को अपने विचारों का और धर्मों का विभाजन नहीं करना चाहिए, तमाम चीज़ें, लेकिन माहौल कुछ ऐसे ही चल रहा है। अभी नवरात्रि थी, आई लव महादेव, आई लव मोहम्मद, दोनों मसले चल रहे थे, दोनों तरफ से बातें थी। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? मैं बहुत छोटा कार्य करता हूँ साहब, और मेरी विचारधारा यही कहती है कि संविधान ने जो भारत का संविधान है, वो संविधान ने अपने अपने धर्म को और अपने अपने मज़हब को मनाने का अधिकार सबको दिया है। अभी पंजाबी समाज का रहे तो आई लव वाहिगुरु कह दे, हाँ, उसी तरह जय भीम समाज का आई लव बाबा साहेब अम्बेडकर कह दे। मैं आई लव मोहम्मद कहता हूँ, आई लव महादेव कहता हूँ, आई लव श्री राम कहता हूँ। लेकिन आप ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, मैं पहले कहा मैं छोटा इंसान हूँ, मैं मेरी विचारधारा बता रहा हूँ। संविधान ने जिसको उसको अधिकार दिया है, सिर्फ और सिर्फ आई लव, ये मोहब्बत का संदेश जा रहा है साहब। ये संदेश को सिर्फ गलत राजनीति में बता के, समय की खराबी करके लोगों की दिशा भूल करना और दो समाज में तेल निर्माण करने का काम भारत जलाओ पार्टी ये कर रही है। क्योंकि इनको पता है आने वाले समय में इनका वोटर खलास हो गया, इनके पास विकास के लिए कोई मुद्दा बचा नहीं, इनका पास ऐसा कोई बड़ा मुद्दा बचा ही नहीं जो ये समाज के सामने, लोगों के सामने, महाराष्ट्र की जनता के सामने बताकर वोट मांग सके। इसलिए सीधी बात है, अंग्रेजों की चाल के लो, दो समाज में तेल निर्माण करो और दो समाज में दंगल खड़ा के अपना काम पूरा करा लो। लेकिन आपको पता है कि आपने आई लव श्री राम बोला, आई लव महादेव बोला, आपके खिलाफ फतवा जारी हो जाएगा। सुनिए सुनिए, फतवा जारी नहीं, मैं आपको क्या कहा, ध्यान से सुनिए। मैंने कहा संविधान सबको हक देता है, हर एक समाज को हक देता है। वो जिससे मोहब्बत करता है उसके लिए आई लव कहता है। आई लव बेटा कह सकते हैं आप, आई लव बेटी कह सकते हैं, आई लव मॉम कह सकते हैं, आई लव पिताजी कह सकते हैं, उनके लिए आई लव चल जाएगा। क्यों दूसरों के लिए आई लव क्यों नहीं चल रहा? आई लव का मतलब क्या है? एक मोहब्बत का संदेश, और ये हर एक इंसान को देना चाहिए। मैं तो कहूँगा ना, हर एक इंसान को देना चाहिए। आई लव का संदेश देने के बाद में उसके अंदर की ईर्ष्या और नफरत खत्म हो जाएंगे साहब। पर उसको दूसरी दिशा मत बताओ, उसको दिशा दूसरी मत बताओ कि उसको एक राजकीय ना ये मत दो
विचारधारा है कि उसके वजह से हम उन्होंने ये किया तो हम ये करेंगे। अरे भाई, कोई किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देश अपना है, महाराष्ट्र अपना है, लोग अपने, सबके साथ में संबंध है। मैं आके बैठा हूँ, शिव तीर्थ तो मेरे पीछे है। आज शिव सैनिकों का पूरा समंदर आ जाएगा वहाँ, मैं भी उनमें का एक कतरा नजर आऊँगा। हमारे उद्धव साहब ने तो अभी तक विचारधारा ये नहीं बताई कि ये समाज से मोहब्बत करो। हमारे उद्धव साहब का हिंदुत्व जिसने समझ लिया वो उनका दीवाना हो गया। हिंदुत्व असल क्या है साहब? हिंदुत्व असल क्या है? हिंदुत्व असल ये है कि अपने धर्म की प्रचार इस तरह से करो, गौर गरीबों को मदद करो, महिला की सुरक्षा करो, अपने बड़ों का सम्मान करो, दूसरों का धर्म का आदर करो और सभी लोगों का विकास और मुद्दे के लिए अपनी जान छिड़क दो। कोरोना के अंदर हमारे उद्धव साहब की 3 बार सर्जरी हो गई साहब। आपको लगता है कि राज साहब ठाकरे के साथ में आने से उद्धव साहब को सपोर्ट मिलेगा और कुछ आगे अच्छा होगा महाराष्ट्र में, या दोनों पार्टियों के आने से दोनों लोग सरकार बना पाएंगे? एक बात समझ लीजिए, एक पेड़ की 2 शाखें हैं। 2 शाखें जब एक में आ जाएंगी तो ताकत बनने वाली है और आने वाले समय में इसका फायदा और 100% फायदा पूरे महाराष्ट्र को होने वाला है। ये बात समझ लो।